बताए हुए हैं। एक मिनट ना, एक यार मिनट मुझे ना, बात अब ताक मास्टर साहब, अब आप ये नोट कर लें कि ये मुकालमा कोशिश करेंगे सबके ना हो, क्योंकि इनको इल्म है कि भाई कुरान। मुकालमा असूल पर असूल पे यार हो तो मैंने मुकालमा आपको हो टोका जाता है है, ना। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना, मैंने आपको टोका, पहले ये भाई बताएं। हम आपसे भी बात नहीं कर रहे, हम टाक मैं मास्टर साहब आपसे से बात कर रहा हूँ ना, चलिए टाक मास्टर आप करवा लें बात। देखा ना आपने, नतीजा देख लिया कि किसी तरफ ये बात लोग कर रहे नहीं हैं, लगने क्या देते। मसला है आपको? हम मैं कहते हैं कि असूल मुकर्रर अफगानी करने साहब पर से 30 सेकंड दे असूल पर आप नहीं आते। मेरी अफगानी साहब से बात हो रही है और उनसे तय होगी। टाक मास्टर साहब आपने नतीजा निकाल लिया, ये है फजूलियात लग़वियात, जिसका कोई नतीजा निकलना ही नहीं। आप बहस पर बहस करें, घंटा भी करें, इन्होंने किसी तरफ नहीं आना। इसलिए मैं जाता हूँ, आपको समझ आ गई अब? अच्छा 30 सेकंड दे दे, शायद हाल निकल जाए। 30 सेकंड दे, शायद हाल निकल आए। आप बात कीजिए। अच्छा पीर साहब, बात ऐसे है कि या तो ये अगर इस तरह से तय नहीं होता तो फिर इस तरह तय कर लें कि अजीम भट्ट साहब जो हवाला दें, जहाँ से इनका दिल करता है हवाला दें, और आपके लिए अगर वो हुज्जत हो तो आप तस्लीम कर लें, हुज्जत ना हो तो आप कह दें कि जी मेरे लिए ये हुज्जत नहीं। और आप अजीम भट्ट साहब को हवाला जहाँ से भी दें, जहाँ से आपका दिल करता है दें। अजीम भट्ट साहब पर यह वाजिब होगा कि वो कहेंगे कि ये जो हवाला आपने पेश किया है ये मेरे लिए हुज्जत नहीं है, मैं इसको जूते की नोक पे रखता हूँ। ये इकरार करना पड़ेगा और उसके बाद बात चलती रहेगी। मेरे ख्याल में ये रास्ता है, दरमियानी बात हो सकती है। अच्छा मुझे भी तरह 10 सेकंड दे दें, मैं एक बात बोलूं। कीजिए मैं बात। ये कह रहा हूँ इसके कीजिए कासमी साहब बात। मैं ये कह रहा हूँ फैसला यहाँ पे ठीक होगा जो आयत के इसका इस्तेदलाल लेते हैं या तर्जुमा तफसीर करते हैं, तो उस तफसीर को ले ले जिसको मिर्ज़ा साहब भी मानता और हम भी मानते हैं। तो वो तकरीबन 3-4 तफासीर हैं, तो उसमें से किसी का एक वो वजाहत दे सकते हैं, इस्तेदलाल या दलील दे सकते हैं उससे, तो ये फैसल होगा। तो जब इसके मुआफिक हो तो वो मानेंगे, हमारे मुआफिक हो तो आप मानेंगे। जी अस्कानी भाई, अब आप फैसला करें किस तरह बात करनी है। भाई बात यह है, मैंने अपनी बात की और इंसाफ वाली बात की। अगर मैं अपनी बात करता रहूँगा, नईम अपनी बात करते रहेंगे, आमिर नज़ीर सर अपनी बात करते रहेंगे, तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं है। बल्कि मेरे और नईम साहब के अगर दरमियान इख्तिलाफ है किसी तर्जुमे में, तो हमने जाना कहाँ है? हम जाएंगे साबिक़ून अव्वलून। ये हमारा एक नुक्ता है। आपका क्या है? मेरे और आपके दरमियान इख्तिलाफ हुआ आपके तर्जुमे में, अब फैसला आपके लिए क्या है? मैं आपको कहाँ ले जाऊं? जी जी, मीर साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, मेरा ख्याल है। जी टाक साहब, अल्लाह ताला ने कुरान की इनको मैज़ान कहा है। अगर मैं तर्जमा करूंगा कोई, तो मैं कुरान से उस तर्जमे की कहानियत साबित करूंगा। मैज़ान मेरे लिए कुरान है अव्वल, और कुरान की ही वजह बयान की है, ठीक है। तो जब मैं बयान करूंगा ये उसको रद्द कर लें, इनके पास भी दलील मौके होंगे, कुरान से रद्द करें, हदीस से करें, जहां से भी कर दें। मैंने इनको कोई रोकना तो नहीं। तो इसलिए मैज़ान को मैज़ान बनाएं और बात चलाएं, और ये नहीं चलाएंगे, ये मैं आपको भी लिख के देता हूँ, क्योंकि नलम है, ये कोई दलील नहीं है। भाई कुरान मजीद मीज़ान है, इससे आप ये इस्तदलाल ले लें कि आप अपना तर्जुमा करेंगे ये मीज़ान है ना। कहाँ है? देख लीजिए, बताइए, वो आयत पेश कीजिए। मीज़ान तो है, लेकिन हर आदमी उसका तर्जुमा करे। बनी इसराइल तर्जुमा कर रहा है, वो हर आदमी रसूल बना हुआ है, वो कहते हैं मुझसे बात हो रही है, बात तो मीज़ान है। भाई फहम किसका? भजन फहम तो बता दीजिए। आप हकम और अदल को कहाँ रखते हैं? उसको फारिग कर देते हैं। जब हकम और अदल की कोई बात है ही नहीं बीच में, तो मेरा और आपका किस बात का झगड़ा? झगड़ा तो हकम और अदल का है, जिसको आप मानते हैं। हम कहते हैं उनके दावाजात सब गलत हैं, आप कहते हैं सही हैं। वो कहता है मैं हूं हकम अदल, जो मैं बताऊं। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? जी टाक मास्टर साहब, आप अब देख लें, मैं इनको ये दावत दे चुका हूँ कि आप मिर्जा साहब के हवाले रखें। मैं मिर्जा साहब की हर बात, हर लफ्ज, हर मैं नहीं रखूं। आप मिर्जा जी का फहम मुझे देंगे। चलो मैं दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी, आप मुझे मिर्जा जी के फहम से साबित करेंगे। जी 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 जी, मैं कर दूंगा। चले ठीक है, बस मेरा इतना ही मुतालबा है। हाँ जी, ये भी मान लें। चले ठीक है, ये भी मान लें। अब कब अभी करनी है, आप सब लोगों को नीचे उतार दें। टाक मास्टर साहब रहना चाहते हो तो रहें, तो मैं और आप 1 to 1 करते हैं बात, ठीक है। अभी ठीक है, हम तैयार है। ठीक है, मेरे अभी खाने का टाइम हो गया है। दावा क्या है दोनों फ्री टाइम का? जी बात किसने करनी है? मौक़िफ़ क्या है दोनों फ्री टाइम?
दावा ये है कि नबूवत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, ये आपका दावा बिल्कुल बंद, ये मेरा दावा है। ये दावा क्या है? ये बात मैं साबित करूंगा अहादीस से, कुरान से और इनके हकम और अदल से। ये है मेरा दावा। उनका क्या दावा? मुखालिफ फरीक का दावा सुना। जी खत्म नबूवत भाई, जवाब में दावा या दावे का जवाब इंशाल्लाह। हाँ जी, अपना टाक मास्टर साहब लिख ले। मेरा दावा ये है कि कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद मुकाम के लिहाज से आखिरी नबी कहा गया है। ज़माने के लिहाज से जो उनकी शरीयत है वो आखिरी है, क़यामत तक है। नंबरों के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं कहा गया, क्योंकि नंबरों के लिहाज से आखिरी होना बेमानी और कभी भी बात फखर नहीं हुआ। ये है दावा मेरा। मास्टर जी, मतलब ये है कि ज़मानी मास्टर जी, क्या मुताबिकत है पीर अस्कानी के दावे से? हाँ, ये है वो बात। मैं कहने पे जा रहा हूँ मास्टर जी, दावा ये है कि नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है कुरान से, हदीस से और आपके हकम अदल के अक़वाल और उनके फतावाजात से। ये मैं साबित करूंगा। आप ये दावा करें कि आप कुरान से साबित करेंगे, हदीस से साबित करेंगे और अपने हकम और अदल से साबित करेंगे कि नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। नंबर ये वो फलाना ये क्या है? नहीं, वो ये कह चुके हैं। अस्कानी भाई, मैं एक बात कहूं यहाँ पे। यार कासमी साहब, आप तो चुप करें। मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। मैं कहने पे जा रहा हूँ, कहने के बाद मैं बात कर पाऊंगा। सुनते जाए ना, जवाब दावा सुनते जाए। वो कह चुके हैं कि वो ज़मानी एतबार से वो आखिरी नबी नहीं है, ये उनका दावा है। नहीं, कि उनके बाद नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। नहीं नबी साहब, आप गलत समझे। मैंने कहा आने दे, ठीक है नबूवत भाई, आप बोलें। हाँ जी, देखें, दूसरे कोई बीच में ना बोले। आप नोट कर लें टाक मास्टर साहब, मैंने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के लिहाज से, जमाने के लिहाज से आखिरी नबी हैं। अच्छा, बुलंद मुकाम के लिहाज। यार आप क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सुनने तो देना, आवाज तो आगे दे, मैं बात नहीं आ रही। नहीं, बस नहीं, वो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग करनी है हमने। नहीं। अच्छा टाक मास्टर साहब, दूसरा दावा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मैं कुरान से साबित करूंगा, हदीस से, मिर्जा साहब की कुतुब से भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद शान के लिहाज से आखिरी चोटी पर फायदा, यानी कि आखिरी उनका मकाम है। उनके आगे किसी का मकाम नहीं है, पीछे ही है, बहुत पीछे हैं सारे। ठीक है। तीसरा भी साबित करेंगे कि उनकी ये टाक साहब, ये देख लें भाई यार, क्या ये भी साबित करेंगे कि वो मक्का में पैदा हुए, और ये भी साबित करेंगे कि मदीना में दफन हुए। कैसी बेशर्मी है, कैसी बेहयाई है। अब देख लें टाक सवाल तो खत्म नबूवत के बारे में हो रहा है, और दावा नबूवत का करना है कि ये साबित करना ऊंचा कौन है नीचा कौन है। आप बाद में कहें ना, तो उनको दावा पूरा करने दें। गल करना लिए बदबूदार बंदे की बदबू देख ली आपने, इसलिए मैं चला ये गया। साबित करूंगा कि वो शान के लिहाज से ऊंचे हैं, शान के लिहाज से अल्लाह और भाई नबूवत का बताने है ताकि ये बात बिगाड़े नबूवत का और दावा गालिब करना है, गलौज नबूवत का। हो और लगवियात जो है वो बकी जाएं, और फिर जो है वो मामला कहीं तरफ पहुंचे ना। ये लोग इन लोगों को आपने नबूवत का दावा करना है भट्ट साहब। नबूवत जारी है कि मास्टर साहब, आप दरवाजा इनको खामोश करवाएंगे, नहीं तो मैं जाऊं, क्योंकि इनका ये मकसद साबित करूंगा उनकी 10 बीवियां मैंने हैं। पहले मैं ये कह दिया साबित था करूंगा कि ये उनकी 4 बात बेटियां हैं। नहीं मैं होने ये देंगे। साबित करूंगा वो मक्का में पैदा हुए थे। मैं ये साबित करूंगा वो मदीना में दफन हुए। ये दावा करना हाँ जी, चले, मैं भी जा रहा हूँ। अब आपने देख लिया, सबूत ले लिया, किस वजह से मैं चला गया था। इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। अस्कानी भाई, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। नहीं, क्या मसल क्या मैंने जाती की है। आमिर नजीर भाई, बात ये है, आमिर नजीर भाई, बात ये है कि अगर वो जो अपना जवाब दावा पूरा कर लेते, फिर आप उस पर एतराज करते। अब आप उनको मुताबिकत भी तो हो ना। टाक मास्टर सुने, हमने सीधा दावा किया कि नबूवत बंद है। हमारे दावे में कहीं है कि नबी करीम अफजल है या अफजलियत का कोई पहलू है हमारे दावे में? नहीं है। हमारे दावे के मद्दे मुकाबल क्या आने की जरूरत है? यही बात आपके उनके मुकम्मल सुनने के बाद उनका दावा ये तो पहले भी मैंने की है, ये तो पहले भी मैंने की है, दावा तो पहले भी बयान कर चुके हैं। वही अल्फाज वो दोहरा रहे हैं फिर जो पहले बयान किए। उसी पर मैंने सवाल किया कि हमारे दावे की मुताबिकत क्या है। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की। मैं ये कह रहा हूँ
کہ اگر وہ 1 منٹ اور لے لیتے اور اپنی بات پوری کر لیتے، یہ جو کچھ آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ تب بھی تو کر سکتے تھے نا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا نا ٹاک ماسٹر صاحب، یہ دوسری بار وہ کر رہے ہیں بات۔ آپ پہلے پھر یہ ان سے دعویٰ کلیئر کیا تو کروا بعض لیتے۔ طرح یہ ثابت ہو گیا کہ ایک احمدی سے یہ سرکاری مسلمان بات نہیں کر سکتے، یہ شکست کھا چکے اب ہیں۔ یہ دوسری تمبوڑی آ گئی، ایک تمبوڑی جانے وہ دوسری تو تمبوڑی آمن آ نظیر گئی، تینوں کے نے کیا وچ بول تینوں ایک اجازت ہے ایسے تمبوڑی کے بولیں بعد دوسری گے؟ تمبوڑی چڑھ کے آ جائے۔ لانتی بندے لانتی، ایک احمدی کا مقابلہ نہیں کر وہ الفاظ سکتے۔ کنٹرول کر، میں پلٹ کے مرزا قادیانی کہنے دوبارہ کسی گندے لانتی لانتی خلیز لانتی پڑھنی کبرا چ لتر لعنتی مارنی، پیداوار۔ دوبارہ یاد رکھیے گا۔ تو بھی لانتی تیرا پیو بھی لانتی۔ نہیں عامر بھائی یہ اسی عامر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اتارا ہے، میں جاؤں پھر مرضیاں دی براٹ؟ نا 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 نا، میں آرام سے بیٹھا ہوں، مائک میں نے اوپن نہیں کیا پھر بھی مجھے اٹھا کے نیچے پھینکا مائک اور میوٹ کر میری لو، اسی ٹاک ماسٹر صاحب نو گل کریں۔ ٹاک ماسٹر صاحب اسی ٹائم میری آنکھ لگی تھی۔ سنی ہے، ہمیں کیا سزا آپ دینا چاہتے یار؟ ہمارا گلا گھونٹ دیں۔ ابھی جو یوسفی صاحب نے بول رہے تھے وہ گل جھاڑ رہے تھے منہ سے یا لغویات بول رہے تھے؟ میں نہیں سنے، میں نہیں نہیں سنے۔ تو ابھی نہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کیا وہ پھول چڑھ کے گئے ہیں؟ ٹاک ماسٹر صاحب خدا کا نام ہے یار، قبر میں ٹانگیں ہیں آپ کی، خود کوئی انصاف کی تو بات کرتے ہیں۔ یوسفی صاحب ایک چھوڑیں چھوڑیں چھوڑیں، یوسفی صاحب ایک منٹ، اگر یوسفی نے کوئی گل بات، اچھا منو اے دس دیو ماسٹر صاحب پیڑ مارو تو گھونسلے کا حوصلہ رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ گھونسا پڑے تو چیخنا نہیں چاہیے اور بندے بھی چپ کر، منو گل کو۔ بندہ آگے جیسے میرے جیسا لوہار ہو نا تو 4.5 سر کا ویسے ہی اس کا ہاتھ ہوتا ہے، بندے کو پڑے تو 32 باہر پڑے ہوتے ہیں۔ چپ کر جا، منو گل کر لیں۔ ٹاک ماسٹر صاحب، موضوع ہے اجرائے نبوت ختم نبوت، اس موضوع پر مناظرہ ہونے لگا ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ نبی پر سے کیا لینا دینا ہے۔ عامر صاحب بات کریں، عامر نذیر کیا بھائی بات کرنی ہے آپ نے؟ بات یہ ہے کہ وہ میرا موقف صرف اتنا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے۔ اگر وہ اس کو جب جواب دعویٰ کو ختم کر لیتے تو اس کے بعد آپ بول لیتے تو کوئی بہت بڑا حرج ہونے والا تھا جو آپ سے صبر نہیں ٹھیک ہوتا۔ آپ کر رہے ہیں عامر اچھا نذیر ٹھیک ہے، صاحب ہم سوری اصل بات یہ کر ہے لیتے ہیں، کہ آپ بلا لیں ان کو، لیکن میری بات سنیں ایک منٹ یار، شہزاد خرم صاحب ایک سے بات کر لیں، آپ ان کو دوبارہ بلا لیں، لیکن ہم نے ختم نبوت پر دعویٰ لینا ہے، ہمیں فضیلت کا، ان کی شادیوں کا، ان کے مقبرے کا، قبر کا، ان کی پیدائش کا، یار اس کا موضوع سے کیا لینا دینا ان باتوں کا؟ عامر صاحب آپ ختم نبوت پر ان کا دعویٰ لے دیں ہمیں، او خدا دا نا دے، تو خدا دا نا دے عامر صاحب، آپ وہ دعویٰ لے دیں، میں میوٹ کرتا ہوں۔ پہلے شہزاد صاحب نو نبڑ لو یار۔ عامر نذیر صاحب عامر نذیر صاحب ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ صاحب نے گل کر لیں تو واسطہ جی۔ عامر نذیر صاحب میری کیا؟ بات سنیں نا، ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں آپ۔ یہ ہمارے آپ بارے میں کہتے ہیں دعویٰ مگر قائل نہیں ہیں۔ اپنے بارے میں دعویٰ بیان کرنا ہے، اور تسی اپنا دعویٰ بیان کرنا اپنے بارے تو ڈاکی کیتا ہے۔ تو ہم یہی ثابت کریں گے نا، ہم یہی ثابت کریں گے کہ آپ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، آپ تو ختم نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਤਲੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਲੰਗਾ ਹੈ। نہیں جواب تو دیکھیں میرے نا منہ 'ਚ کہ بڑا آپ گندا جہا ہے امن کہ ہم نظر یہ نہیں ثابت دینا ہے کریں گے آپ کو کہ آپ وہ ہیں۔ آپ کی کوئی بے ادبی ہم نہیں آپ کر کے رہا۔ بارے میں کوئی اچھا ثابت عامر کر بھائی تسی نبڑو تے عامر میں نذیر کر صاحب رہا مائک تسی آپ ہی نبڑو۔ یار کوئی گل کرنے میں والی ٹاک ماسٹر صاحب اور چپ کر عامر جاؤ نذیر بھائی۔ صاحب مقابل ہمارا دعویٰ لے لو یار، اپنے دعوے کے مقابل۔ عامر نذیر یار صاحب سن لی بات آپ کی خرم صاحب، سن لی بات آپ کی، چلو اب خاموش ہو جاؤ، چلو چپ کر دو۔ چپ کر۔ اچھا ٹاک ماسٹر صاحب کو بات کریں۔ ٹاک ماسٹر صاحب یار مناظرہ تو ختم نبوت پہ کرنا تھا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک کہتا ہے ہم آپ کا دعویٰ، آپ کا عقیدہ ثابت کریں گے ہم، کیا آپ کا عقیدہ اجرائے نبوت کا ہے؟ نہیں یہ تو بس یہ بات کر رہے تھے نا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کی ذمہ داری تو نہیں لے رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ختم وہ کون آئے تھے، عظیم، شاید عظیم نام ہے ان کا، عظیم بات، ہاں جی۔ میرا خیال تھا کہ ان سے بات چیت ہو جائے گی، کچھ ہمیں بھی حاصل وصول ہوگا، مگر نہ ہو سکی۔ چلو کوئی بات نہیں، لے لیں ہو آپ سکتا ان ہے کو کہ لے پھر کبھی لیں، ان کا- لیکن دعویٰ نبوت کے بارے میں لے کر دیں۔ اگر یہ نہیں، دعویٰ دیکھیں- پیش کر دیکھیں دیں نا، نا، آپ- 500 یورو آپ کو نام یہ دعویٰ پیش کر دیں، یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکتے۔ بات سنیں آپ یعنی ان کے جواب دعویٰ کے لیے بھی آپ ان کو کٹہرے میں سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر رہے ہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ نہیں سکتے نا۔ ان کو آزادی سے اپنا
अब जो जवाब दावा है वो देने दें, फिर आप ये नुक्स निकालें कि भाई ये तो ठीक नहीं है, जवाब दावा तो नहीं, दावा तो ये है, तो इसलिए आप अपना जवाब दावा जो है वो करें। ये आपने बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया, जिसका मुझे अफसोस हुआ। चलें ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, आप म्यूट कर, मेरा माइक म्यूट कर दें, उनको बुला लें। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने नबूवत के बारे में दावा लेके देना है, जवाब दावा। अगर दे जे जवाब दावा अजीम भट्ट 500 यूरो नाम तो देंगे। जियो जियो मुर्शद जवाब दावा नहीं दे झूले लाल। जवाब दावा हम नबी पाक को अफजल नबी मानते हैं। मैं कहता हूँ मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। दावा किस चीज का है? मैं भी अफजल मानता हूँ, ये भी अफजल मानते हैं, दावा किस चीज का है? चलें, अगर तो उन्होंने हाथ खड़ा किया यानी रिक्वेस्ट डाली तो मैं समझूंगा कि वो आना चाहते हैं, अगर नहीं डाली तो फिर मैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। नहीं, देखें, पहले अजीम भट्ट साहब आए थे, वो क्या कह रहे थे, आप बताएं किस मुफस्सर ने आपको कहा है कुरान ने कि उसकी आप बात माने, हम तो सिर्फ कुरान की मानेंगे। भाई आपका हकम अदल कह रहा है कि कुरान का सबसे ज़्यादा इल्म मुझे दिया गया है, और हकम अदल क्या कह रहा है, माँ मोहम्मद नबा हज़म रजालिकुम वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है इसके बाद कोई नबी नहीं, ख़ातमुन नबीयीन के बाद नबी कैसा? मुसैलमा कज़ाब का भाई है, कुरान का मुनकिर है, खबीस शख्स है, तो नबूवत का दावा करता है। तो आप उससे आप उसकी तरफ, उस मुफस्सर की तरफ क्यों नहीं जाते जो कह रहा है मुझे कुरान का सबसे ज़्यादा इल्म दिया गया, हदीस का सबसे ज़्यादा इल्म दिया गया, उसकी तरफ आप जाते नहीं। जब आपके सामने पेश करते हैं आप कहते हैं मैंने नहीं ये सुननी बात, मैंने नहीं ये सुनी। तारिक चौहान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं अहमदी हूं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं अहमदी हूं। उन्होंने कहा बंद है नबूवत, कोई नबी नहीं आ सकता, ना पुराना ना नया। और मिर्जा साहब ने कहा है, मिर्जा साहब ने झूठ बोला है। हाँ, मिर्जा साहब ने कहा है कि खुलफा का सिलसिला जारी है, मुजद्दिदीन का सिलसिला, जो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया, मैं उसका 13वां खलीफा हूँ और ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। ये कह रहे हैं, ये आप बताते हैं किसी को? आयत इस्तखलाफ पढ़ लें। कहना क्या चाह रहे हैं? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मिर्जा साहब को छोड़कर अपनी नई फिलॉसफी आपने बना ली है। आप कहते हैं नबूवत जारी है, फिर आप कहते हैं एक ही ने आना था वो आ गया, उसके बाद तो कोई पेशगोई नहीं है। यानी नबूवत जारी किस चीज़ की है, कहाँ पे जारी है? तो कादियान की किसी बैतुल दुआ में जारी है कहीं, कि किसी को नज़र नहीं आ रही? कहाँ पे जारी है नबूवत? एक बंदे ने आना था, इसको नबूवत कहते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं अल्लाह ताला ने ज़िल्ली नबूवत के सिलसिला का वादा दिया है। कहाँ? कुरान मजीद में, सूरह फातिहा में। फिर वो कहते हैं हकीकतुल वही में सफ़ा 30 पर कहते हैं ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। आप मानते हैं? आप तो कहते हैं उनसे पहले कोई आया ही नहीं, एक ही बंदा आया और उसके बाद आपकी ख़ानदानी गद्दी चल पड़ी। अब ज़ाहिर है ख़ानदानी गद्दी ने क़यामत तक चलना, बीच में कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मिर्जा साहब की तालीम तो खुद आप छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं मैं खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूं, आप कहते हैं खिलाफत अहमदिया शुरू ही मिर्जा साहब के मरने के बाद हुई है। मिर्जा साहब को भी आप झूठा बना देते हैं। जो चौहान साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हजरत मिर्जा साहब का ये दावा ही नहीं है कि मैं नबी हूँ? नहीं, उनका कोई दावा नहीं है। वो कहते हैं अगर मैं आपको साबित कर दूं आपकी इल्हामात से, हजरत मसीह अलैहि के इल्हामात से, कि अल्लाह ताला ने आपको बार बार नबीउल्लाह कहा है, तो फिर मजाजी रंग, इस्तारा के रंग में, नबूवत नाकिसा, अक्सी नबूवत, जिल्लियत के आईना में, ये उन्होंने बार बार कहा है। तो जिल्ली नबी नबी नहीं होता। ऐसे ही जैसे खुदा का बेटा जिल्ली इस्तारा तौर पर खुदा का सचमुच बेटा नहीं होता। मिर्जा साहब ने कहा अंता बिन्नी पे मंजिलते वलदी, तो उन्होंने कहा नहीं इस्तारा के रंग में, तो वो सचमुच उनको बेटा मानेगा इस्तारा के रंग में? तो नौज़बिल्लाह मिर्जा साहब अल्लाह ताला के कोई सुलभी बेटे हैं। तो इसी तरह जिल्ली नबी भी नबी नहीं होता। जिल्ली नबी नबी नहीं होता, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कायल कैसे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल कैसे हैं? उन्होंने लिखा हुआ जिल्ली नबी थे वो, उन्होंने यही कहा है जिल्ली नबी थे वो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कुछ शरीयत लेके आए थे और नबी की कहां से आ गई? सुन ले भाई, नबी की तारीफ, अगर मिर्जा साहब ने नबी की तारीफ किया नबी थे तो फिर मेरी सुन ले ना, मिर्जा साहब ने नबी की तारीफ क्या की? कोई शख्स खुदा से वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर हो, ये है नबी की तारीफ। और इसके हिसाब से मिर्जा साहब 14वीं सदी के मुजद्दिद थे, ज़िल्ली नबी भी थे, और तमाम जो मुजद्दिदीन हैं वो नबी का मुकाम रखते हैं। तो ये सिलसिला क़यामत तक जारी है, यही ज़िल्ली नबूवत है। ये बात जब हम पेश करते हैं समझ आ जाती है। आपका तो फलसफा ही ऐसा मज़हब है
پھر نبی آ سکتا انجیل ہے پر کہاں آئے سے گا آ کوئی نہیں. گئی؟ انجیل کہاں سے آ گئی؟ ہے انجیل کہاں سے آ گئی؟ انجیل کا کدھر آ گئی ہے؟ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں تو وہ پہلے جو انجیل والے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات کر رہا ہوں انجیل کہ والے اگر وہ ذلی نبی تھے تو آپ وہ انجیل سمجھتے کہاں سے آ ہیں گئی پھر؟ حضرت عیسیٰ شرعی نبی تھے؟ اگر شریعت نہیں لے کے آئے تھے تو ہاں انجیل کہاں سے آ گئی؟ اچھا لو جی، اے خرم شہزاد بیچارہ، اس کو اتنا بھی نہیں پتا حضرت عیسیٰ شرعی نبی نہیں تھے، اس لیے میں اپنی نے کبھی کب کہا کہ لٹریچر ہی شرعی نہیں پڑھا. نبی تھے؟ میں نے کہا کہ ان کی کتاب تو تھی نا ایک. کون سی قرآن کریم کتاب خود تھی؟ ذکر کر رہا اگر ہے کہ ان کے کتاب پاس تھی تو وہ کتاب تھی. صاحب کتاب ہو گئے نا. صاحب کتاب تو شرعی نبی ان کی شریعت تھی. پھر تو شرعی آپ نبی اپنی جماعت کے مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو بات کی حضرت سمجھ نہیں عیسیٰ، آتی. میری آپ بات بھی ایک سنیں، طرح اگر جو حضرت نا عیسیٰ، یہ اور بات سنو بھائی، اگر حضرت عیسیٰ شرعی نبی تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی، تو مرزا صاحب کا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا نا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں مسیح عیسیٰ ہوں. ان پہ تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی مرزا صاحب پہ، طارق تو ان چوہان کی صاحب، میں نے معاشرت ہی یہ نہیں ثابت کہا ہوتی کہ حضرت عیسیٰ حضرت علیہ عیسیٰ السلام سے. شرعی نبی تھے، جھوٹا ہو گیا نا مگر میں ثابت نے آپ یہ کا خلیفہ کہا جی ہے کہ اب مرزا جی. صاحب کتاب نبی تھے. طارق بھائی کون تھے صاحب کتاب؟ وہ موسوی شریعت کے تابع کتاب تھی. جب وہ بحث سے بولے تھے تو وہ یہ کہا انجیل تھا سے، کہ میں اللہ کا انجیل نبی تو کوئی ہوں شریعت نہیں تھی نا جی. وہ اور تو میں کتاب کہہ دیا رہے ہیں میں گیا کچھ ہوں. شوشہ بھی نہیں بدلنا آیا. طارق بھائی جی یہ کہا تھا انہوں نے کہ میں نبی ہوں اور میں کتاب دیا گیا ہوں. ہاں جی، لیکن مرزا صاحب نے اس کے متعلق بتایا ہے ہماری جماعت کا یہی. آپ ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیں نا، پڑھتے نہیں ہے نا مصیبت، وہاں پہ آپ جا کے پڑھیں. وہ شرعی نبی نہیں تھے. حضرت کتاب دیے گئے تھے. میری بات سن لیں نا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلفاء کا سلسلہ تھا نا، انبیاء کا، ان کے بعد جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ مجددین تھے، ان میں وہ خاتم الخلفاء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے. وہ اپنی شریعت تو نہیں نا لے کے آئے، پھر تو وہ ان کی علیحدہ خلافت جاری ہونی چاہیے تھی. لیکن مرزا جو صاحب وہ یہی کہہ رہے کتاب ہیں. دیے گئے تھے وہ ہیں؟ پرانی کتاب تھی. جو کتاب دیے گئے تھے وہ کون سی کتاب تھی؟ مرزا صاحب نے لکھا ہے کتاب دینے سے مراد علم الکتاب ہے. پڑھیں کبھی مرزا صاحب کی بات. یعنی کتاب علم دینے سے زیادہ. مراد ہے ان کو علم الکتاب دیا گیا. تو کتاب کون سی تھی؟ وہی جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. اوکے. جی اصل بات ہے کہ مرزائیوں کو پتہ ہی نہیں. اگر یہ حضرت عیسیٰ کو شرعی نبی مانتے ہیں تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اتنی عقل نہیں ہے ان مرزائیوں. پہلے وہ تو شرعی نبی تو ان پر انجیل نازل ہوئی تھی. انجیل کوئی شریعت نہیں تھی. وہ جماعت احمدیہ نہیں مانتی، مرزا صاحب نہیں اس کو مانتے کوئی شریعت تھی. وہ وہی باتیں تھیں کہ وہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ گئے انہوں نے یہ فرمایا، فلاں جگہ گئے انہوں نے یہ فرمایا. وہ فرمایا کیا؟ وہ تورات کا علم تھا، وہ دیتے تھے لوگوں کو. علم الکتاب ان کو دیا گیا تھا. کیا ان لوگوں سے مرزائیوں سے سر کپائیں جن کو اپنے خود علم ہی نہیں ہے کہ ان کا اپنے عقائد کیا ہیں. نہیں، علم تو عامر نذیر بھائی بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ کہتے میں عالم نہیں ہوں. نہیں، یہ تو آ کے عالم اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے نا شہزاد خرم. اس کی یہ حالت ہے کہ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت الوحی میں حصہ پنجم براہین احمدیہ میں کہ میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پر مانتا تھا. شہزاد خرم کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو بچپن سے یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے. مرزا صاحب کو آپ جھٹلا رہے ہیں. ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا. بعض لوگ میری طرح بھی ہوتے ہیں جو کافی لا علم ہوتے ہیں معاملات میں. نہیں میں کہتا ہوں بالکل آپ کی بات درست ہے، ظاہر کوئی علم نہیں، لیکن ظاہر یہ کرنا کہ یہ ہمارا علم ہے اور پھر آپ آ کے ایک پورا اس موضوع کو بحث بنا رہے ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے. پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نبوت ختم ہو چکی، جاری کیا ہے وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون. میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. میں 13واں خلیفہ ہوں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا اور یہ کثرت جاری ہے. ابھی 14واں خلیفہ بھی آ گیا عبدالغفار جمبا. آگے ختم نبوت یونیورسٹی صاحب آگے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ ان کو لے لیں اور بات سٹارٹ کریں. دیکھیں اور کیونکہ مرزا صاحب کی تعلیم سے ثابت کریں جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا. یہ دعویٰ ان مرزا سے صاحب لے وہ کر جان دکھا مانتے دیں میں نہیں. مان جاتا ہے. نہیں، میں لینے سے پہلے ان کو لینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں سائٹ پر بیٹھا ہوں، میں اس میں دخل نہیں دوں گا. آپ ان کو لے لیں. عامر نذیر صاحب کا چیلنج ہے کہ اگر وہ دعویٰ پیش کر دے 500 یورو انعام دیا جائے گا. اگر آج کا چیلنج
ब्रेकिंग न्यूज भी चलने दें। क्या चीज है ब्रेकिंग? चैलेंज ये है कि अगर हाँ ये जो खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब अजीम भट्ट साहब हैं, ये अगर अपना दावा पेश कर दें तो आमिर नजीर साहब 500 यूरो इनको इनाम देंगे। वो दावा भी नहीं पेश करते दावा आप। पेश करने से जी, ये इनाम आमिर नजीर साहब ने अगर तय सिर्फ किया है। दावा पेश करने पर 500 सिर्फ यूरो दावा और पेश सिक्का करने यानी उनका कोई दावा ही नहीं है। हाँ, अगर दावा वो पेश खत्म करने पर नबूवत 5,000 पर अपना मांगते फिर रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। बहुत खूब जी, बगैर दावे के वो बात करेंगे। अगर दावा इस अजीम तरह भट्ट का है साहब ना चौहान साहब, दावा ये है कि हम नबी पाक को अफजल साबित करेंगे। हाँ, अफजल साबित करेंगे, तो वो उसके ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं है। तो कौन मुनाजरा कह रहा खत्म नहीं नबूवत है? पे करना है, दावा अफजल नबूवत का है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब है वो नबूवत जारी नहीं मानते अजीम भट्ट साहब। पता नहीं क्या मानते क्या नहीं मानते, इनको खुद नहीं पता इनको क्या कहना है। बताएंगे तो पता चलेगा ना। देखिए, हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। हम मीनारातुल माशाल्लाह। आमिर नज़ीर बना रहे हैं। मीनारातुल आमिर नज़ीर बना रहे हैं एक हाँ। रब्वा के पास ना, तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। अगर हाँ। आप हमसे लेना चाहें तो और ले सकते ये हैं। भी याद रखें, रबवा दमिश्क के मशरिकी किनारा की तरफ है। जिला बदल लो, जिला बदल लो, जिला पहले बदल लो। आप कह रहे थे कि 1000 यूरो, मैंने आपको कहा था 1000 यूरो तैयार कर लो। अगर ट्रुथ सीकर दिखा दे मिर्जा साहब की तफसीर से निकाल के, हाँ। तो 1000 यूरो नाम वो नहीं दिखा सका, नहीं आप दिखा अजीम भट्ट को बुला लें। हाँ। अगर ये दावा पेश कर जाए हाँ। खत्म नबूवत पर, हाँ। 500 यूरो इनाम। वो दावा कितना आसान है ये 500 यूरो जीतना? ये कितना आसान है। हाँ। अभी चंद रोज पहले इनके मरबी ने इम्तियाज साहब के सामने जो दावा पेश किया, आपने सुना है वो खत्म नबूवत पर नहीं, जो मैंने दावा- नहीं सुना। क्या था दावा? वो सुनने वाला है दावा। अच्छा, आपके पास है ऑडियो उसकी? मेरा ख्याल है वो रही, क्या नाम है उनका, फरूक भाई के पास आते सुनाते हैं आपको। अच्छा अच्छा, हाँ आप बता दें मफहूम क्या था। 2 दावे उन्होंने किए ना, एक तो एक नबूवत का और दूसरा वफात मसीह का, हयात मसीह का। अच्छा। यानी पहले इम्तियाज भाई ने दावा किया कि मैं ये मानता हूँ कि नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, नबी अलैहिस्सलाम पर आकर खत्म हो गई। अच्छा। ये हमारा खत्म नबूवत पर दावा है, और जो हयात मसीह पर हमारा दावा है। यानी नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये दावा। अच्छा, ठीक है। और वफात हयात मसीह का क्या अकीदा है? और एक हयात मसीह का उन्होंने दावा किया इस तरह कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था, वो कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। अच्छा। तो जवाब में इसने महान मरबी ने यह दावा किया कि हयात मसीह का तो मेरा अकीदा है ही कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा अकीदा हयात मसीह का नहीं है, नहीं है। लिहाजा वो हाँ, तो मेरा दावा है ही कोई नहीं। हाँ। दूसरा खत्म नबूवत का कहते हैं मेरा ये दावा है कि तुम्हारा दावा गलत है। है? अल्लाह मिर्जाइयत के दजल देखो किड्डे किड्डे ने। रुल गई मर्ज़ियत कसमें, रुल गई मर्ज़ियत। मेरा ये दावा है कि तुम्हारा दावा गलत है। क्या बात है। पुछ लो थले बाबर मेहर भाई ने रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो नंबर 50 भाई। अच्छा, ये आपके वो नंबर इन्होंने यूट्यूब लिखा चैनल हुआ पे है। है, मेहर वाले चैनल? ये हाँ, उन्होंने इसका नीचे रेफरेंस नंबर दिया हुआ, किस नंबर पे वीडियो ठीक है, हाँ, मुझे मिल गया। लिखा। हाँ, ठीक है। खत्म नबूवत साहब नीचे मौजूद हैं, अपना दावा पेश करें खत्म नबूवत साहब, और आमिर साहब की तरफ से 500 यूरो इनाम पाएं। तो वो भी यही दावा पेश करेगा जो आमिर नज़ीर का दावा है वो झूठा है, वो ये कहेगा। मलिक कैसर साहब जी जी, आज यूसफी ने पता की क्या ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੇ ਹੈ, मैंने ये कहा है सीकर यूसफी आंदा है कि मैं पाँव पे पाँव रख के नाक को पकड़ के मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। अरे यूसफी में पूछो भाई पैर ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ?
नाक तो पीछे कर ले, मुंह पीछे कर लेना ना, काबू करके कि मुंह पीछे ना करे तो फिर चपेट मार देता है। अजीम भट्ट साहब, बाकियों को नीचे उतार दिया जाएगा, बनाया हुआ इन्होंने। सिर्फ आमिर नजीर साहब मौजूद होंगे, सब माइक म्यूट रखेंगे, कोई बंदा माइक ओपन नहीं करेगा, अपना दावा पेश करे और 500 यूरो ले ले। लो इतना आसान बना देता है, इतना आसान तरीका यार। वो दावा भी उन्होंने अपना पेश करना है, अपना पेश करना है, खुदा दे बंदे हो। अपना इनका दावा यही है कि हमारा दावा गलत है। इसके 500 यूरो तो नहीं दे सकते। कोई हाल नहीं है देते। हमारे पास अली हक साहब पूछ रहे ने खान साहब कि तुसा क्लास क्यों नहीं आ रहे है? अली हक साहब पूछ रहे ने खान साहब क्लास ते क्यों नहीं आ रहे आजकल। हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, 500 यूरो, 1000 यूरो, खुदा दे बंदे हो, इतना पैसा तुहानू कौन देगा? अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स अवेलेबल है। हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। जो मसीह के बारे पेश गोई आती है ना, भाई मसीह के दौर में पैसा कबूल करने वाला कोई ना होगा, कबूल करने वाला कोई नहीं है। आमिर नज़ीर वो मसीह मौत वाला काम कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने किया है, मिर्जा साहब ने किया है कि जेड़ा ना पैसे कबूल करने वाला कोई ना होगा, उसका मतलब है वे कि मैं इनाम रखना, कोई बंदा आके कोई लैंड वाला नहीं। वही मैं कह रहा वो मसीह मौत का काम तुसी कर रहे हो। बाबर भाई सुनाओ जरा वीडियो जरा, मैं कह रहा हूं बाबर भाई सुनाओ जरा वीडियो जरा, आगे बाबर भाई सुनना जरा वीडियो, सुनाओ जरा वीडियो जरा, आगे बाबर भाई सुनना जरा। कोई मेहनत मजदूरी भी करनी है तो बंद करके ना Good news, UK. UK going to rejoin. तारक जोहान भाई, आप काफी कन्विंस्ड लगते हैं आसकानी भाई और यूसुफी भाई और शहनशाह और आमिर भाई से, और बड़े साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आप इनके साथ करने की बजाय अपने ख्यालात भी क्यों नहीं मिला लेते? या वो आपको सच ये से कंधा मिलाते हैं, ख्यालात से कंधा नहीं मिलाते, वो सच से जिस बात में हम सच्चे हैं। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आमिर भाई, आखिरी सवाल जो है वो अभी रहता है। हाँ चले आमिर भाई, अगर आप इतने इनसे मुत्तफिक है और ये आपसे, तो आप इनके जो वहाबियत है वो कबूल क्यों नहीं कर लेते? आप अभी तक जम्बा ग्रुप में क्यों हैं? चले ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। क्या आप इनको झूठा समझते हैं? ये है पंच करने वाला सवाल। मैं इनको प्ले करो भाई, वो अल्ले मेहर बाबर भाई कहने पे 47-40 देना, वो वीडियो दी 39 मिनट 40 सेकंड। मैं इनको समझता हूँ कि ये काफिर हैं, कज़ाब हैं, ये सारे के सारे, और ये भी मुझे ऐसा ही समझते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम इसको हैसियत जी जिसके साथ आप जिसको आप काफिर भी समझते हैं, वो भी जिस बात में सच्चा है वो सच्चा है, जिस बात में आप काफिर समझते हैं वो भी हमें पता कि नस्ली दुश्मन ते नस्ली है, नस्ली दुश्मन है, मुंह दे उत्ते ओही है जो कंड पिछे वे। नस्ली दुश्मन दा मजा भी आंदा, चस आंदी दुश्मनी पालन नाल। गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, अपने ज़हनी इख्तरा तो नहीं कि मैं ये समझा हूँ, मैं ये चाहता हूँ। तारक चौहान ने खुद एडमिट किया है कि वो अपने जब्बा साहब की जो तबलीग है वो मिर्ज़ाइयत की को रद्द जो है करने में वो तबलीग करते हैं, यानी को रद्द करके तो अपनी तबलीग। ये मसीह मौत का तर्ज है ना, उन्होंने भी यही कहा था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये तारक चौहान भाई का जो तरीका है तबलीग का,
जब्बार साहब की, वो ये है यूसुफी भाई। जी, ये मसीह मौद का तर्ज है। मसीह मौद के जब नज़ीर हुसैन साहब देलवी के साथ उनका मुबाहिसा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि जी हमने आपके मसीह मौद के जो दावा है ना उसके ऊपर बात करनी है। मिर्ज़ा साहब ने कहा मसीह मौद के दावा के ऊपर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, उनके रंग में रंगीन होकर हुआ है। तो अगर आप ये साबित कर दें कुरान से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा है, तो मेरा इल्हाम तो झूठा हो गया ना। तो फिर मेरे जितने भी दावे, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं रुदर गोपाल हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, वो सारे के सारे दावे तो ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं साबित हो जाएगा कि जो इल्हाम से मैंने बात की है वो झूठी निकली। इसका मतलब मेरा इल्हाम भी झूठा है। तो हम भी यही कहते हैं कि मिर्ज़ाइयों, अगर तुम ये वाकई साबित कर दो कि ये तुम्हारी खिलाफत जो है ये आयत इस्तखलाफ के मुताबिक है, उस तफसीर के मुताबिक जो मिर्ज़ा साहब ने कही, और आपका जिसने आपको मुस्लिम मौद बनाया है वो वाकई हज़रत मसीह मौद की जो किताब और उनके तहरीर है और उनके मुताबिक है, तो हम आपको मान जाएंगे। हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि जंबा साहब सच्चे या झूठे। वो झूठे करार पाएंगे ना, जाहिर है। जब खिलाफत सच्ची है, आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत अला मिनाजिन हुवत है, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वाकई वही पिछले मौद है जो मिर्ज़ा साहब को पेशगोई मिली थी, तो फिर जंबा साहब तो ज़ाहिर है इम्पोस्टर बन गया ना। तो हम खुद ही अपना मुंह लेके वो कहीं चले जाएंगे, आपको शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। किस शक्ल से आपके पास आए? या तो आपको मानेंगे फिर शक्ल दिखाएंगे, या फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। मिर्ज़ाई इस तरफ आते नहीं। यही बात मसीह मौद ने कही, यही बात हम कहते हैं। इतना आसान भाई, कुछ देर पहले आप 200 अफराद हुआ करते थे, अब कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई? हाँ जी, 205 हो गए। क्या ये बच्चे पैदा हुए हैं? नहीं, नए लोग। अच्छा आमर भाई, मैं चलाऊं इसकी मीर सलीम की? जी सुनो। हाँ चला दे, जरा सुन ले वीडियो थोड़ी सी। ले सुने। अभी पूछा भी कौन सी किताब पढ़ी है मुनादरे के असूलों की। आप तो सारे की सारी गुफ्तगू हजम कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं देखो आमर जो है ना उससे बात नहीं कर रहा। उसकी मैंने वजाहत कर दी है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे हैं आप, बढ़िया, आपने अच्छी कोशिश की है आमर हक के पीछे छुपने की, लेकिन उसका फायदा होने वाला नहीं है। ये बात उधर से फिर शुरू होगी, और ये दो काम आप कर दें। हयाते देखे ना, आपने मुझे चैलेंज किया है, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। ये हयाते मसीह का मुकम्मल कीदा आप बयान करेंगे, मैं भी बयान करूंगा। खत्म नबूवत का मुकम्मल कीदा आप बयान करें, मैं भी बयान करूंगा। बात ठीक हो गई? तो ये आखिरी मुतालबा करने के बाद मैं आपको देता हूँ, आप बात कर लें, फिर हम इजाजत चाहते हैं, क्योंकि भाई वो आगे फिर वो कोई मेहनत मजदूरी भी करनी है। तो इंशाल्लाह हमें तो कोई डॉलर भेज नहीं रहा ना, आपको तो 10,000 डॉलर एक हफ्ते में हो जाता है, तो जरा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस तरह करें प्यारे भाई, आपकी आखिरी बारी है, बराहे मेहरबानी है आमर वाली बात को बेशक आप उसको एंजॉय करें जैसे भी, कि भाई मैं फिर कहता हूं कि मैं उससे बात करूंगा। मैंने कहा था कि जब चाहे बात कर ले, लेकिन वो जब चाहे कर सकता है तो कर ले। अजीब बात है, अब इतने मासूम है, आपको समझ नहीं आ रही कि वो जब चाहे बात करेगा तभी ना, जब मैं चाहूंगा। तो जब मैं चाहूंगा उससे बात करूंगा, वो इसी तरह होता है ना। ये तो नहीं होता जब चाहे वो कहे जी हाँ जी रिक्वेस्ट डाले और ऊपर आ जाए हाँ जी अब मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा किसी दिन किसी वक्त मैं लाइव लगा के बैठ गया ना, आपको किसी दिन का पता चला ना किसी वक्त का। तो इसलिए वो हर चीज का जवाब जो है वो मौजूद है, वो तफसील से हम दे देंगे बाद में भी जब हम गुफ्तगू करेंगे बैठकर। मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है, रिकॉर्डिंग हो गई है। हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा, खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा पेश कर दें। आपने जो चैलेंज किया था, पता नहीं 500 डॉलर भी दोबारा बता दें ताकि मेरे जहन में फ्रेश हो जाए, तो आप कर लें, तो फिर हम इजाजत चाहते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, आपने तकरीबन 5 मिनट बात की है, मुझे 5 मिनट मिलेंगे बात करने के लिए? जी प्यारे भाई, आप करें, कोई ऐसा मसला। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले एक सवाल का जवाब दें। अभी जब मैं मुकम्मल अकीदा बयान करूंगा तो अभी आप अपना मुकम्मल अकीदा बयान करेंगे? आप हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा बयान करें, खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा बयान करें, उसके बाद मैं अपना हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा और वफात मसीह ना इसका खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा बयान करूंगा। बराहे मेहरबानी जरा जल्दी कर लें, क्योंकि अभी मैं फुल एंड पे यानी कि मेरा वक्त पहुंच गया है, मैं उससे ऊपर नहीं कर सकता। सलीम भाई, मैंने आपसे वही पूछा बता दिया है भाई, मैंने कोई मतलब ऐसी जुबान में तो नहीं बताया जो आपको समझ नहीं आती कि उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़े। भाई आप अपना खत्म नबूवत का मुकम्मल पहले हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा बयान करें, फिर खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा, उसके बाद मैं अपना मुकम्मल अकीदा बता कर जाऊंगा। बस इसके अलावा कोई गुफ्तगू ना करें, बड़ी मेहरबानी आप।
अच्छा, और अब ये मुकम्मल अकीदे वाली बात पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है कि जो आदमी अपने अकीदे को छुपाएगा और मुकम्मल अकीदा नहीं बताएगा उसकी शिकस्त तस्वर होगी। अच्छा, अब जरा ना पहले मैं 1 मिनट दोबारा सर्व करूंगा, उसको पहले वाइंड अप करूंगा जो आपने आमिर वाली बात की। अच्छा, अभी दोबारा फिर एंड पे वही आप कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जब मैंने कहा एनी डे एनी टाइम, तो आप उसी वक्त ब्रॉड लगा के बैठ गए, कहा कि आओ अब। और जब आपने कहा कि जब चाहे बात कर लो, अब कहते हैं जब मैं चाहूंगा तो बात होगी। आप लोगों की उसूल भी है कि नहीं है? बात मेरी आपसे हो रही है, लेकिन लोग भी तो सुने ना, ये आपके असूल हैं। अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्टिफाइड झूठे हैं। आपने मेरे से मंसूब करके एक बात झूठ बोली, मैंने आपसे कहा कि इसका सबूत दे या झूठ का इतराफ करें। आपने इतनी अखलाक की जरूरत दी है कि आपके मैं झूठ बोला है, मैं माफी मांगता हूँ अपने झूठ पे। और अभी आप कह रहे हैं मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में जवाब दूंगा। जवाब बंदे के सामने मैदान में दिया जाता है। यहाँ पे आज की बात हमारी मुकम्मल होगी। आज सुने जरा, पहले आते हैं हयात मसीह के हवाले से। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना उनको सलीब दी गई, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये हो गया एक अकीदा। अब आए खत्म नबूवत पे। नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन है। किन मानों में? मबऊस होने वाले आखिरी नबी, पैदा होने वाले आखिरी नबी, नबियों के ख़त्म करने वाले, नबियों के सिलसिला को ख़त्म करने वाले, वो नबी जिनके ऊपर आके वही नबूवत क़यामत तक के लिए ख़त्म हो गई। ये दोनों अकीदे मुकम्मल बयान कर दिए। अब अपने वादे का पास रखिएगा, मुकम्मल अकीदा बयान करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा माइक ही म्यूट है। अच्छा जी, ये अब आखिरी टर्न है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और इंशाल्लाह दोबारा किसी वक्त हाजिर होंगे, और जब भी बात होगी इसी ब्राड पर होगी। ठीक है जी। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भाई, बात कर लेना, उसके बाद आप कर लेना भाई, बात तो करने देना, क्यों कमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हयात मसीह का जो इन्होंने अकीदा बयान किया है, मैं अभी साबित कर सकता हूँ ये मुकम्मल अकीदा नहीं है। शिकस्त तो आपकी पहले ही हो गई है। खत्म नबूवत का जो आपने अकीदा बयान किया है वो भी मुकम्मल अकीदा नहीं है। शिकस्त तो आपकी पहले ही हो गई है। मेरी माइक तो नहीं म्यूट है, मुझे म्यूट क्यों? अच्छा, वो दूसरे अकाउंट, भाई आपकी आवाज आ रही है, हाँ सही है। नहीं, वो मुझे नजर आ रहा था म्यूट ना, वो दूसरा अकाउंट है। सलीम मेरे भाई अकीदा बयान करें प्लीज। हाँ जी, हयात मसीह का जो इन्होंने अकीदा बयान किया है, मेरा हयात मसीह का अकीदा है ही नहीं। मैं हयात मसीह का अकीदा नहीं रखता, इसलिए मैं उसे कैसे बयान कर सकता हूँ? खत्म नबूवत का जो इन्होंने अकीदा बयान किया है, ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि ये जो दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला किसी को मबूस नहीं करेगा, अल्लाह ताला कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, मैं इस अकीदे को गलत समझता हूँ। ये कुरान से साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा। बात करो। अभी ये आपने लिख लिया होगा, बंद कर दो, म्यूट करो, म्यूट करो, बस करो। आ गया सामने ए जिन्ना ने दावे करने हुण मनाजरियां दे विच किते बह के दावा कर सकते ने। एवें नहीं 500 यूरो इनाम रखिया, कोई मरजाई दावा नहीं पेश कर। यानी मैं हैरान होना है कि गल्लां तुसीं ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਨਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਮੀਰ, ਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਟੋਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਡੇ ਕਿਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦਜਾਲੀਅਤ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ मराहिल, वो सब के सब इन्होंने पीछे छाट देते। आगे नहीं, बाद में आपने पूरी बात नहीं सुनी। देखें, ये काम सही नहीं है। बाद में अब एक सेकंड और सुने। ये मेरी आंखों में कुकरे थे, मैंने भी चंद दिन
हुजूर की पगड़ी का पल्लू अपनी आंखों पे फेरा, मेरी आंखों के कुकरे दूर हो गए। एक और औरत को भी आंखों की तकलीफ थी, उसने भी हुजूर का कपड़ा अपनी आंखों के फेरा, उसकी आंखें भी दुरुस्त हो गई। मिर्जाइयत मुर्दाबाद। यानी हम ना बचपन में सुनते थे कि अगर आपकी आंखें आई हों तो वो आपके घर जो वो चूड़ी होती है ना, वो जो कूड़ा उठाने आती है, उसके पर्दा उसकी दुपट्टा अगर आंखों में फेर लेना तो आंखें ठीक हो जाती हैं। वो वाली गल उन खलीफा जी ने संभाल ली। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੀ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰਿਆ, ਨੱਕ ਵਟਵਾਤੀ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुझे में हया न रहे फिर जो चाहे कर, फिर नहीं पा दे। यानी उससे वो कितना मतलब जबरदस्ती उसको कह रहे आप बयान करें, अपना कीदा बयान करें, बार बार कह रहे हैं, हालांकि ਉਹਨੂੰ पता सी कि भी ਇਹਨੇ नहीं बयान करना, ਉਹਨੂੰ पक्का कर रहे सी वो बार बार, लेकिन वो फिर भी कहती मैंने बता तो दी है, कितने लफ्जों में बताऊं, लेकिन फिर नहीं उन्हें बयान किया अपना कीता। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਸੇਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ तो फिर पलसेटियां नहीं ना मार सकते। हाँ जी, यानी मेरा ये दावा है कि आपका दावा गलत है। कोई बात है, ये साबित नहीं किया जा सकता जो आपने दावा। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात, वालेकुम अस्सलाम, नीचे मौजूद हैं अपना ख़त्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब, पता नहीं नीचे हैं या नीचे से भी निकल गए हैं, नीचे मौजूद नहीं है अब, नीचे मौजूद भाई एक मिसाल सी माजरत दे नाल तैयार साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੇ ਜ਼ਰਾ? ਡੋਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਡੋਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, मैं अज गुस्सा शुरू ही किया करना। मेरा भी ये चैलेंज है जनाब, मेरा भी ये। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। क्यों? ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। मैं मिर्जाइया दी बराड़ ते जाकर ना कच्चे हवाले पढ़ने ने ताकि थोड़ी इंसल्ट होवे। और अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स भी आपके पास हैं, फंड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं और हम मीनारा तो लामिर नज़ीर बनाना चाहते हैं। भी साड़ी मर्जी, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਤਮਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। हम भी एक मीनारा तो लामिर नज़ीर बनाएंगे रब्बा के सामने, उसे वड्डी जी फोटो लगावांगे, वड्डी जी फोटो लगावांगे मीनारा तो लामिर नज़ीर। ਭੋਲੇ ਸੋਰੀ ਨਬੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਜਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਛਾਵੇਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, फंड हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हम बांट रहे हैं दौलत, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਅਰ ਕੈਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ, मैं क्या तू कुरान पाक तो इजराए नबूवत साबित कर, मैं रूहानी खजान तो खत्म नबूवत साबित करांगा।
इंज कर ले। कहंदा नहीं फिर आप कुरान को नहीं मानते। मैं क्या फिर एक और काम कर ले। मैं कुरान तो खत्मे नबूवत साबित करना वा ते नाल ही जिहड़ा ना खलीफिया दी किताब तो इजरा नबूवत ही साबित कर देना। और दस सारा कुछ मौजूद है। हर माल दुआ ने सब कुछ मौजूद है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਦੀ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਦੀ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ। नहीं ताहिर साहब नीचे आए हैं कह रहे हैं मुझे पैसे चाहिए। ताहिर साहब ऊपर आकर अपना खत्म नबूवत का अकीदा बयान करे और 500 यूरो इनाम पाए। और सिर्फ अकीदा बयान करना है और 500 यूरो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छा ये नीचे अभी वो आए थे उनको पता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिमीनों। मैंने ऊपर उनको बुलाया भी है। वो गुलाम अभी जो आपने देखा था ना नाम गुलाम अहमद सबाहुद्दीन। हाँ जी ये अभी ऊपर वो नीचे आए थे लेकिन वो चले गए हैं। ये जो थे ना ये वो वहाँ पे रहते हैं मलेशिया में। ये जम्बा साहब के पैरोकार थे और इन्होंने ना बल्कि इनके बेटे का नाम भी उन्होंने रखा था जम्बा साहब ने। तो इन्होंने बाद में ये दावा कर दिया कि नहीं जी नहीं मैं वो खुद गुलाम अहमद का जेल लूँ। तो इसका नाम सबाउद्दीन, इसने अब अपना गुलाम अहमद सबाउद्दीन नाम रख लिया। किधर गए ये तो बड़े काम के आदमी। वो भाई मैंने उनको बुलाया था ऊपर। मैंने कहा आके बात करें बताएं कि जी किस तरीके से आपने जम्बा साहब को छोड़ा और क्या क्या रूहानी तरक्कियात आप। काल डालो यार मैं थल्ले जाना काल पाओ ने थल्ले बैठे। बोल के गल नहीं करदा वो सिर्फ लिख के गल करदा वे। हाँ नहीं एक ही गल होई। वो कहने लगा मेरी शक्ल आके देखो बिल्कुल मिर्जा गुलाम अहमद साहब वर्गी है। तो मैं क्या ठीक है तू अपनी फोटो भेज दे। कहता हजे अल्लाह ताला ने मैनू मना किया है फोटो भेजन तो। अच्छा इदा पेजा चीमे नल पाओ। जबरदस्त आदमी है चीमा साहब। ये तो ठीक है आके बयान करो अपनी और तो अपनी तबलीग करे आके। बल्कि लेकिन फिर बोल के बात नहीं करता वो लिख के बात करता है सिर्फ। ये जबरदस्त आदमी है क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया अपनी तस्वीर किसी को मत दे दो। क्या आपने कहा मुझे सब सुनी नहीं सुनाई। तारक चौहान साहब कल ना एक बीबी है ना भाई उन्हें आखा जी मुबारक दे इनको ये इन्होंने ना इस्लाम अहमदियत कबूल की है जी। वो सारे मुबारक देन लग पे। मैं पूछा बाजी ये दसो तुसा किवें कबूल कीती है अहमदियत। उन्हें आखिया जी मैनू अल्लाह ताला ने दसिया है। मैं कहा जे तुसीं बड़े कोई नहीं तो इलाम पे लाउण लग पे ने। नहीं ओ अल्लाह ने दसिया मिर्जाई कंजर खाना दे विच तेरी निजात है। ए वाला उन्हों है। अब मिर्जा साहब की कहते हैं मिर्जा साहब कहते हैं झूठों पर शयातीन नाज़िल होते हैं। इनकी महफिल में भी मत बैठो। ओ जी ओ बिस्मिल्लाह ओ कैरन मेरे नाल मुनाजरा कर। ओ उत्ते आओ जी उत्ते आओ। मैं कहना खुदा दी कसम आज मजा ही याद है। ओ मिर्जा साहब को जिसने देखना वो कहते हैं मिर्जा साहब को जिसने देख कमाओ अकबर सबाहुद्दीन को देख के इंग्लिस्तान में। वो इंग्लिस्तान में मलेशिया में होते हैं। लो जी मुनाजरा आ गया जी। मेरे नाल मुनाजरा कर मलक कैसर। आओ आओ जी उत्ते आओ ताहिर साहब उत्ते आओ। और जर्मनी वाले ताहिर साहब उत्ते आओ। मैं कहना टोटल 10 मिनट बस ज्यादा नहीं। अबू राफी साहब कहते हैं मेरी उससे बात हुई थी आके बताएं जरा। अबू राफी साहब किथे अबू राफी कोई मॉडरेटर है तो कॉल डाले यार। ये ताहिर 139 को कोई मॉडरेटर है यहाँ पे भाई हमारा। अबू राफी किधर है बाबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे से कोई टेलीफोन पर बात हुई थी कोई आधा घंटा उससे डिटेल में। और उसने अपनी बीवी के लिखा कि वो मोहम्मदी बेगम है। उसका नाम उसने मोहम्मदी बेगम रखा है। अच्छा गुरूजी मोहम्मदी बेगम है। तो बच्चों के भी नाम उसने बताए थे मैं भी भूल गया हूँ। मलेशिया में होता है। तो मैंने कहा ऐलान तो करो ना। कहता नहीं अभी मैं फ़िलहाल इंतज़ार कर रहा हूँ। और मिर्ज़ा मसरूर को बहुत गालियाँ दे रहा था कि वो गधा है कह रहा था। तो
ये बात है। हालांकि वो असाइलम के इंतजार में बैठा हुआ है कि जर्मनी के लिए शायद असाइलम मिल जाए। शहनशाह जी आप खुद उठाएं, मैंने आपको बना दिया है। मलेशिया में होता है ये। शहनशाह जी आपने आप फुल नहीं जर्मन बनाया। करें, आप उनको उठाइए। आ जाओ जी नीचे, ऊपर आओ जी। ताहिर 139 साहब प्लीज ऊपर आए, तशरीफ लाएं। मैं कहना आज हो जाए मुनाजरा। वो कहता आज ट्रूथ सीकर मैं नीचे जाता हूँ, उनको उठा लो। अबू रफी जो है ये बदतमीजी करता है और मैं उन्होंने आख्या मैं क्या ओदी बोली हो जाइए है वो लोग तुम करके बुलाते हैं कि तुम क्या करते हो बाबा, तुम मेरी बात सुनो। मैं क्या वो जरा तुम कहता वे ना उन्होंने तकिया कलाम है, उन्होंने ये लैंग्वेज है, वो बदतमीजी नाल नहीं तुम कहते, वो हर किसी ने तुम बाबा इधर बैठो सही, तुम इधर बैठो। आपने मुझे फुल जनरेटर नहीं बनाया। इसके मुतालबे बढ़ते जाएंगे मलक कैसर के। अब वो इंशाल्लाह बना देंगे। अभी चेक कर रहे। उठा सकते हैं नहीं उठा सकते ना, ये कैसे मुमकिन है? एक मिनट देख लेता हूँ। एक आखिरी वाला जो है ना वो भी ओपन करे ना, आप भी बहुत सियाने हैं। आखिरी वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ वो तो मैं भूल गया। अब ठीक है। अच्छा जी, लो जी मुनाजरा शुरू होने लगा है। लो जी, जिन्हों मर्जी चुको तो जिन्हों मर्जी छुटो। 5 मिनट भी बड़े हैं वो कहता है, 5 मिनट में चित कर देगा ये आपको। चौहान जी को नीचे नहीं उतार सकते और मैं किसी को उतारता नहीं और किसी का माइक म्यूट नहीं करता, ये दो बातें मेरे में नहीं। चौहान जी को नहीं उतार सकते, बाकी जिसको चाहे उतारें। ठीक हो गया। हाँ, वो जिसको सुबह उतारा है ना, अगर वो मैसेज करे तो उसको बताएं भाई आप कुत्ते को साथ लेकर जा सकते हैं, खत्म नबूवत के किसी मुजाहिद को नहीं लेकर जा सकते, तो उनको बताएं कि पीर अस्कानी तो खत्म नबूवत का मुजाहिद है, तो आप तो कुत्ते के साथ जा सकते हैं, किसी खत्म नबूवत के बंदे के साथ नहीं जा सकती। तो आप अपना काम करें जाके। चलो जी शुरू हो जाए, करो जी मुनाजरा जी। वो ऊपर ही नहीं आ रहे, वो थले तेली तेली तीली तीली लगे हुए। अभी तो वो चैलेंज कर रहा था। आ जा ताहर, उत्ते आ जा। आमिर भाई बुलाएंगे फिर आएंगे। ताहर साहब आ जाओ। और मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਧਰ ਆਓ ਉੱਤੇ। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਈਏ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੇ। ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਦੋਏ, ਐ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ऊपर आओ ऊपर आओ। आज टक मास्टर मुझको ऊपर नहीं उठा रहा था बाबा। नहीं पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा था, मैंने आपको खुद उठाया था। वो भी आपने उठाया था बाद में। बिजी होंगे ना वो। टक मास्टर बोलता है तुम्हारी आवाज से मुझे इरिटेशन होती है। मेरी आवाज से तो बड़े बड़े लोगों को अच्छा लगता है। मैं क्या आपका लहजा है बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये अबू रफी का लहजा है बाबा। बड़ा अच्छा लगता है बाबा। नहीं बात करो नहीं अबू रफी, बात करो नहीं बाबा। ये जिसका आपने दावा और जवाबी दावा सुना है ना चौहान साहब जी जी, ये सवेरे कुछ दर्जन मरदाई एक ब्राड पे बैठे हुए थे, दर्जन कोई बड़े बड़े। अरे अच्छा, थम बैठे थे। हाँ, सलीम मीर, एमजी, नासर 2, नासर अल नासर मरबी और वो दूसरा नासर कैंडा वाला। मतलब है कि बड़े बड़े बैठे हुए थे। मैंने जाके नीचे कॉल डाल के कहा भाई आमर नजीर की कॉल है, कॉल चुको। अच्छा जी, एकदम बंदों ने देखा, उन्होंने कहा आमर नजीर आ गया, कॉल चुको कॉल चुको। तो एमजी कहता है वो तुसी या तो सीट ना छड्डो, मैनू लोड़ होई मैं चुक लांगा। तुसी अपनी सीटा क्यों छड्डन लगे, मैनू लोड़ होई मैं चुक लांगा। पर मैं क्या थले जाओ, वो बंदे आखन चुको कॉल। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਛੱਡਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ।
नहीं, ये जितने भी ये मुनाजरे करते हैं ना मिर्जाई, इंतहाई बोलती बात करते हैं, कोई इनके पास दलाइल रह ही नहीं गए। अकीदे ही मदद का खेल है, हर जगह तो पड़े जाने की करन बेचारे। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਸੂਦ ਮਲਕ ਮਸੂਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟੋਨੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਈਮ ਖਾਨ ਕੋਲ ਬਰਮਿੰਗਮ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।